जय माता दी दोस्तों। होली का पर्व प्रतिवर्ष फाल्गुन के महीने की पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है। साल 2026 में ये पर्व 4 मार्च को मनाया जाएगा। होलिका दहन 3 मार्च को किया जाएगा। जैसे कि होलिका दहन के उपरांत ही जाकर के रंगों का पर्व हम सभी रंगोत्सव के रूप में मनाते हैं। एक दूसरे को रंग गुलाल लगा करके आपसी भेदभाव को भुला करके भाईचारे का संदेश देते हैं। होलिका दहन साल 2026 में 3 मार्च को किया जाएगा और पूर्णिमा तिथि पर ही किया जाता है। ऐसे में पूर्णिमा तिथि की शुरुआत की यदि बात की जाए तो 2 मार्च की शाम में 5:29 पर पूर्णिमा तिथि लग रही है, जो कि 3 मार्च की शाम में 5:56 पर समाप्त हो जा रही है। इस बार भद्रा भी है और चंद्र ग्रहण भी है, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन 3 मार्च को ही किया जाएगा। 4 मार्च को रंगों का पर्व रंगोत्सव हम सभी मनाएंगे, जो कि तरह तरह के पकवानों को बना करके एक दूसरे को हम सर्व करते हैं और आपसी भेदभाव को मिटा करके एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हुए अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। साल 2026 में 3 मार्च को होलिका दहन होगा। होलिका दहन करने से पहले होली का पूजन किया जाता है। मंत्रोच्चारण द्वारा जाकर के होलिका दहन किया जाता है। अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होलिका में सभी तरह तरह की चीज़ें डालते हैं, जैसे कि गाय के गोबर से बने हुए आकृति सूर्य और चंद्रमा की तरह वो सभी भी बल्ले के रूप में जाना जाता है, डालते हैं। इसके साथ ही गेहूं की बाली, जौ की बाली और चने की बाली, इन सभी चीज़ों को भी अनाज के रूप में लोग उसमें डालते हैं। बाद में इन चीज़ों को ला करके अपने घर में शुभता के रूप में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहने के लिए लगाते हैं, जो कि पूरे 1 वर्ष तक लोग रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर से उसको हटा करके फिर से यही नई चीज़ें ला करके रख लेते हैं। ये सभी चीज़ें हमारे हिंदू धर्म में एक पॉजिटिविटी के लिए की जाती हैं, जो कि हिंदू धर्म में की सभी तरह के पूजा पाठ धर्म कर्म के रूप में ही जाना जाता है। इस महीने में जैसे कि फुलेरा दूज के दिन अबुझ मुहूर्त भी जाना जाता है और राधा कृष्ण की प्रथम बारी होली इसी दिन से शुरू हो जाती है। ब्रज में फूलों की होली इस दिन खेली जाती है और तभी से होली का पर्व भी वहाँ पर शुरू हो जाता है। तो ब्रज की होली तो हमारे पूरे भारतवर्ष में बहुत ही फेमस है और फूलों की होली के रूप में भी जानी जाती है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से पूरे 15 दिन तक सभी भक्त होली का आनंद लेते हैं। तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। पकवान के रूप में गुजिया, मठरी, ये पापड़, चिप्स, दही बड़े, ये सभी चीज़ें सभी के घरों में बनती हैं। तो होली का पर्व बहुत ही अच्छा त्यौहार के रूप में जाना जाता है और ये साल का यानी कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार आखिरी मंथ होता है। उसके बाद से चैत्र महीने की शुरुआत हो जाती है और चैत्र महीने में जैसे कि माता रानी की प्रसन्नता के लिए चैत्र नवरात्रि का व्रत उपासना भी की जाती है। इस तरह से देखा जाए तो हमारे हिंदू धर्म के ये प्रमुख त्योहारों के रूप में जाना जाता है और ये पर्व हमें बुराई पर अच्छाई का संदेश देता है। पूर्णिमा से पहले का जो 8 दिन का समय होता है, उन दिवस को हम होलाष्टक के रूप में जानते हैं। जैसे कि फाल्गुन महीने की अष्टमी तिथि से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक का 8 दिन का जो समय होता है, ये होलाष्टक के रूप में जाना जाता है। इन दिनों में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य या नए कार्यों की शुरुआत नहीं की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इन 8 दिनों में हिरण्यकश्यप द्वारा भक्त प्रहलाद को कठिन यातनाएं दी गई थी, जिसके कारण से हम इस दिवस को बहुत ही एक खराब दिन के रूप में जानते हैं। इन 8 दिनों में तरह तरह के तंत्र मंत्र साधना भी होती है, तो ऐसे में हमें बच के रहना चाहिए। यानी कि किसी भी चौराहे पर या कहीं सुनसान जगह हमें ना तो जाना चाहिए, ना ही अनजानी जगह हमें बिना जाने समझे जाना चाहिए। विशेष रूप से बच्चों और गर्भवती महिलाओं को इन सभी बातों का ध्यान अवश्य से रखना चाहिए। चौराहों पर पड़ी हुई कोई भी वस्तु को हम ना लांघें, ना ही उनको देखें। वहाँ से हम अगर देख भी रहे हैं तो किनारे से निकल जाएं। इस तरह की ये बातें हमारे हिंदू धर्म की प्रमुख मान्यताओं के रूप में जानी जाती हैं और इन बातों का हमारे समाज पर असर भी देखने को मिलता है। परंतु दोस्तों, इसमें डरने की कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भक्त प्रहलाद की स्टोरी सभी को पता है। यानी कि
राक्षस के यहाँ भी रह करके यदि वो भगवान में समर्पित थे तो भगवान ने उनकी रक्षा की थी। कठिन यातनाएं चाहे जितनी भी झेलनी पड़ी हो, परंतु भगवान स्वयं से आकर के उनके प्राणों की रक्षा की थी। तो हम अपने जीवन में यदि भक्ति भाव से भगवान से जुड़े रहते हैं तो हमारा कुछ भी बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता है। बस आपका समर्पण कितना है और आपका भाव कितना है, ये डिपेंड करता है। और ये सभी बातें हम अपने जीवन के अनुभव से जानते हैं। तो जब भी हम इन सब बातों के बारे में चर्चा करते हैं तो पहले हमें अपने अंदर की आवाज़ को सुनना चाहिए, अंदर की आवाज़ सुनना चाहिए और अपने भाव को जागृत करना चाहिए कि हम सच रूप में हम भगवान से कितने जुड़े हैं। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि हमारे द्वारा बताई गई ये बातें आप सभी को पसंद आई होंगी। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगता हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए व्रत और त्यौहार से संबंधित इसी तरह के वीडियोस को प्राप्त करने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।